कि एक जो सबसे कंट्रोवर्सी सब शुरू से रहा हुआ है वो है जिहाद। जिहाद के बारे में आपने सुना होगा कि वैसे तो मुसलमान आपको बताते हैं कि जिहाद का मतलब हुआ संघर्ष करना, मुकम्मल इंसान बनना। ये बात टोटली रूप से गलत है। जिहाद का असली मतलब आज मैं आपके सामने बिल्कुल सही रूप से प्रस्तुत करता हूँ। आप मुसलमानों के 6 हदीस, उनकी 4 आसमानी किताबें हैं जो आप पहले से जानते होंगे, कुरान, इंजिल, जुबैर, तौरा। लेकिन उनके इन 4 आसमानी किताबों के अलावा उनकी 6 हदीसें हैं। सही अल बुखारी, सुन्नल अबू दाऊद, सही मुस्लिम, जामी अल तिर्मिज़ी, सुन्नल इब्न माजा, सुन्नल अल नसाई, जिसमें सही अल मुस्लिम और सही अल बुखारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें माना जाता है, जिसको काफ़ी मुसलमान फॉलो करते हैं। उसी सही अल बुखारी के वॉल्यूम 4 चैप्टर 56 में आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद का एक चैप्टर मिलेगा, जिसको पढ़ने के बाद आप पूर्ण रूप से जान जाएंगे वाकई में जिहाद है क्या। वैसे 4 तरह के जिहाद हैं। पहला है दिल से जिहाद, जिसको बोलते हैं बिल क्लब। दूसरा है अपने जीभ से, यानी कि बिल लिसन। और तीसरा है अपने हाथों से, यानी बिल याद। और चौथा जिहाद है तलवार से, जिन्हें बिल सेब कहा जाता है। लेकिन अब जिहाद के फुल्ली कॉन्सेप्ट सही अल बुखारी चैप्टर 56 में आपको आपके सामने बता रहा हूँ। द बुक ऑफ जिहाद, फाइटिंग फॉर अल्लाह's कॉज, चैप्टर द सुपरलेटी ऑफ जिहाद एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह। The superiority of jihad and the statement of Allah. Allah has purchased for the believers their lives and their properties. Allah ने तुम्हारी हर चीज अपनी बना रखी है। For the price that there shall be the paradise. इस कीमत पर कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। They fight in Allah's cause, so they kill and are killed. फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, खुद मरते हैं और दूसरों को मारते हैं। उसके बाद से आप हदीस नंबर 2795 को पढ़िए गया, जहाँ पे नरेटर अनास बिन मलिक के द्वारा कहा गया है, Malik. The Prophet said, nobody who dies and finds good from Allah would wish to come back to world. कि जो भी मर के अल्लाह के पास चला गया वो कभी वापस आना नहीं चाहेगा। Even if he were given the whole world and whatever is it, except the martyr who, seeing the superiority of martyrdom, would like to come back in the world and get killed again. यानी कि जो लोग मर के वापस अल्लाह के पास चले गए, वो लोग फिर धरती पे वापस नहीं आना चाहते सिवाय एक जिहादी के। क्योंकि एक जिहादी जब मर के ऊपर जाता है तो वहाँ उसे एक अलग ही ओहदा मिलता है। इसलिए वो चाहता है वो धरती पे फिर आए, फिर जिहाद करे, फिर मरे, फिर दूसरों को मारे, ताकि उसका दर्जा ऊपर और अव्वल हो जाए। इस प्रकार के जिहाद का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में डाले जा रहे हैं। अब जिहाद इस्लाम में कितना इम्पोर्टेंस है, इसको अगर आपको जानना है, वॉल्यूम 1 बुक 2, जिसमें लोग पैगंबर से पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा नूर, यानी जिसे हम पुण्य मानते हैं, सबसे ज़्यादा नूर क्या चीज़ में है, तो सबसे पहले इस्लाम को मानने में, दूसरा सबसे ज़्यादा नूर किस में है, तो जिहाद करने में, और तीसरा सबसे ज़्यादा नूर होता है हज जाने में। यानी कि यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि इस्लाम में हज जाने से ज़्यादा जिहाद करने को इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब जब हम इनकी 72 हूरों की बोली बात और इस हदीस को मिला देते हैं, इसका जब हम इंटरकोर्स करते हैं, जब हम इसका कोहिबिशन करते हैं, तो एक जिहादी पैदा होता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो लोग आपको जिहाद का मतलब संघर्ष करना समझाते हैं, या मैं इस्लामिक रिलीजन का हूं, मैं मुस्लिम हूं, हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते। जिहादी से वही मतलब है गटर छापो, मुझे ना समझाना। सेक्युलरिज्म के नाम पर ये किसी और को जाके चुतिया बनाना कि जिहाद का मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पे हमने आपको जिहाद का एक फुल कॉन्सेप्ट समझा दिया।